नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। दोस्तों, पॉलिटिक्स ऑफ चौधर के आज के इस वीडियो में हम जो हरियाणा के सियासी घराने हैं उसमें जो दूसरे लाल हैं चौधरी बंसी लाल, उनकी राजनीतिक वंशवेल पर बात करेंगे। और इस वीडियो में दोस्तों मैं हरियाणा की राजनीति के जो पहले भाई साहब हैं उनकी कहानी भी आपको लास्ट में बताऊंगा। दोस्तों, हरियाणा के तीनों लालों में राजनीतिक कद तो सबसे बड़ा चौधरी देवीलाल का रहा है और प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने की दौड़ भी सबसे पहले उन्होंने ही शुरू की थी। लेकिन सबसे पहले जो राज है वो चौधरी बंसीलाल को हासिल हुआ था, और वो भी कोई बिना खास कोशिश के हासिल हुआ था। खुद चौधरी बंसीलाल जी ने भी ये कल्पना नहीं की थी कि वो उस कुर्सी को पा लेंगे जिसके चारों पायों पर कई दिग्गज लटके हुए थे। एक तरह से चौधरी बंसीलाल जी की ये लॉटरी लगी थी, लेकिन लगातार 7 सालों तक उन्होंने अपनी मेहनत से हरियाणा को सशक्त और प्रभावी शासन दिया और चौधरी बंसीलाल विकास पुरुष के नाम से ख्याति प्राप्त कर गए। उनसे पहले पंडित भगवत दयाल शर्मा जी हों या राव वीरेंद्र सिंह जी हों, दोनों मुख्यमंत्री रहे और दोनों का कार्यकाल बहुत छोटा सा रहा। ये राजनीतिक अस्थिरता का दौर था। शर्मा जी तो 143 दिन, राव साहब 224 दिन मुख्यमंत्री रहे और दोनों नेताओं का कार्यकाल मिलाकर 1 साल बनता है। इसलिए चौधरी बंसीलाल ही हरियाणा राज्य की असल विकास गाथा उनसे शुरू होती है। मुख्यमंत्री बनने से पहले उनका चुनावी राजनीति का अनुभव मात्र इतना ही था कि 1960 में वो राज्यसभा के लिए चुने गए थे और 1967 में 8 महीने के लिए विधायक बंसीलाल दूसरी बार जब 1968 में अपने पुराने विधानसभा क्षेत्र तोसाम से चुने गए तो फिर उनका किस्मत के दरवाजे खुले। 72 में तीसरा चुनाव भी तोसाम से जीता। 76 में वो फिर राज्यसभा चले गए। 1980 तक राज्यसभा सदस्य रहे और राज्यसभा सदस्य रहते हुए 1977 में भिवानी संसदीय क्षेत्र से उन्होंने चुनाव लड़ा और बंसीलाल जी चंद्रावती जी के हाथों बुरी तरीके से परास्त हो गए। 1980 में भिवानी ने उन्हें अपने सांसद के रूप में चुना और 1987 में चौधरी बंसीलाल तोसाम विधानसभा चुनाव से मैदान में उतरे, लेकिन देवीलाल जी के उम्मीदवार चौधरी धर्मवीर सिंह के हाथों से उनको पराजय का सामना करना पड़ा। हालांकि हाईकोर्ट से वो जीते। 1990 में चौधरी बंसीलाल ने कांग्रेस छोड़कर अपनी नई पार्टी हरियाणा विकास पार्टी बनाई। 1991 का चुनाव तोसाम से होइपा प्रत्याशी के रूप में जीता। 1996 और 2000 के चुनाव में भी वो तोसाम से चुने गए और 2000 में उनको अंतिम चुनाव था, वो भिवानी से विधायक बने थे। चौधरी बंसीलाल जी के लाडले चौधरी सुरेंद्र सिंह 60 के दशक में छात्र राजनीति में सक्रिय हुए थे। 1970 में 24 साल के सुरेंद्र सिंह युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव बन गए थे। पिताश्री का इंदिरा गांधी और संजय पर बहुत प्रभाव था, इसलिए सुरेंद्र सिंह 1973 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य बन गए। उनकी चुनावी राजनीति की शुरुआत 1977 से होती है। इमरजेंसी के बाद चुनाव में कांग्रेस ने उनको अपना प्रत्याशी नहीं बनाया तो सुरेंद्र सिंह निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में तोसाम से चुनावी मैदान में उतरे और जीते। 1982 में वो दोबारा तोसाम से चुनाव जीते और चौधरी भजनलाल के मंत्रिमंडल का वो हिस्सा बने। 1986 से 1992 में वो राज्यसभा के सदस्य रहे। 1996-1998 में भिवानी लोकसभा क्षेत्र से विजयी रहे। 1996 में सुरेंद्र सिंह जी भजनलाल के गढ़ आदमपुर में जा घुसे, लेकिन भजनलाल जी को आदमपुर से पराजित करने का उनका सपना साकार नहीं हो पाया। 1999 में भिवानी लोकसभा क्षेत्र से उन्हें अजय सिंह चौटाला ने पराजित किया और 2000 में वो तोसाम से चौधरी धर्मवीर सिंह के हाथों से उनकी हार हुई। अक्टूबर 2004 में हरियाणा विकास पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया और अगले ही साल चौधरी सुरेंद्र सिंह ने कांग्रेस में तोसाम से विजय पताका फिर से फहराई और 10 मार्च 2005 को उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मंत्रिमंडल में कैबिनेट रैंक के मंत्री के रूप में शपथ ली और 15 मार्च को उनको कृषि एवं राजस्व विभाग सौंपे गए। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन 31 मार्च को हेलीकॉप्टर क्रैश में उनके निधन की खबर ने चौधरी बंसीलाल परिवार की तमाम खुशियां एक झटके में ले ली। चौधरी बंसीलाल बुरी तरीके से टूट गए। चौधरी सुरेंद्र सिंह की मौत के बाद चौधरी बंसीलाल की विरासत को आगे बढ़ाने में उनके बड़े बेटे चौधरी रणवीर सिंह महिंद्रा पहले ही राजनीति में सक्रिय थे, लेकिन अब सवाल सुरेंद्र सिंह की विरासत को भी आगे बढ़ाने का था। वर्षों से महिंद्रा जी के बंसीलाल जी से संबंध बेहद कटुतापूर्ण थे और बताते हैं कि चौधरी बंसीलाल जी महिंद्रा जी की बेटी की शादी तक में शरीक नहीं हो पाए थे, लेकिन दुख की इस घड़ी में पिता पुत्र दोनों एक हो गए थे। असल में चौधरी बंसीलाल सुरेंद्र सिंह को ही अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी उस समय तक मानते आए थे।
इसलिए बंसीलाल जी और सुरेंद्र सिंह जी की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए सुरेंद्र सिंह की पत्नी किरण चौधरी चुनावी मैदान में उतरी। हालांकि चौधरी बंसीलाल इसके खिलाफ में थे और एआईसीसी में वो उनको टिकट ना देने के लिए लिख कर दे आए थे, लेकिन किरण ने अपना टिकट का जुगाड़ किया। वो दिल्ली की राजनीति में पहले से सक्रिय थी, वहां विधायक और विधानसभा की उपाध्यक्ष रह चुकी थी। तोसाम उपचुनाव में कांग्रेस ने किरण को प्रत्याशी बनाया और वो विधानसभा में पहुंच गई। किरण को हुड्डा सरकार में मंत्री भी बनाया गया और 2009, 2014 और 2019 के विधानसभा चुनाव भी उन्होंने डंके की चोट पर तोसाम से जीते हैं। वर्तमान में भी जो कांग्रेस है उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ लड़ाई लड़ रही हैं और 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने सुरेंद्र सिंह जी की बेटी सुरुचि चौधरी को अपना प्रत्याशी बनाया और वो अजय सिंह चौटाला को परास्त करके लोकसभा में पहुंची। लेकिन 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में चौधरी धर्मवीर सिंह के हाथों से उनको, जो भाजपा के प्रत्याशी थे, हार का सामना करना पड़ा और चौधरी धर्मवीर सिंह इकलौते से व्यक्ति हैं जिन्होंने बंसीलाल जी की तीनों पीढ़ियों को हराने का रिकॉर्ड अपने नाम कर रखा है। इससे पहले वो चौधरी बंसीलाल और सुरेंद्र सिंह जी को भी हरा चुके हैं। चौधरी बंसीलाल के बड़े बेटे चौधरी रणवीर सिंह महिंद्रा जी 1991 में अपनी घरेलू हरियाणा विकास पार्टी से जो स्थापित हुई थी उससे उनका कोई संबंध नहीं रहा। उन्होंने पहला चुनाव 2000 में मुढाल खुर्द से लड़ा लेकिन हार गए। 2005 में मुढाल से जीते लेकिन 2009, 2014 और 2019 में बारडा से वो फिर से पराजित हो गए। कांग्रेस की टिकट पर वो लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं और आजकल उनके बेटे अनिरुद्ध चौधरी भी हरियाणा की राजनीति में सक्रिय हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा है। लेकिन चौधरी बंसीलाल की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने में उनकी दिलचस्पी को देखते हुए मुझे इस बात में कोई शक नहीं है कि देर सवेर वो विधानसभा पहुंच ही जाएंगे। फिलहाल पिता की तरह क्रिकेट की राजनीति में उनका खासा दखल है। वे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पदाधिकारी हैं। उनके पिता राजनीति में भले ही बहुत ज़्यादा सफल नहीं रहे हों, लेकिन चौधरी रणवीर सिंह महिंद्रा ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का अध्यक्ष बनकर न केवल भिवानी बल्कि हरियाणा का नाम भी रोशन किया है। आज भी लोग चौधरी रणवीर सिंह महिंद्रा को उनके लल्लो चप्पो नहीं करने की राजनीति जो है उसके वो लोग कायल हैं। चौधरी बंसीलाल के दामाद चौधरी सोमवीर सिंह जी भी लोहारू से 3 बार विधायक रह चुके हैं। हरियाणा की राजनीति में जो पहले भाई साहब हैं, अब उसकी कहानी बताता हूं। तो चौधरी बंसीलाल की जो वंशवेल है उनसे ही हरियाणा की राजनीति में पहले भाई साहब निकले हैं। एक जमाने में जब अजय सिंह चौटाला और ये जो बाकी राजनेताओं के बच्चे हैं ये सब अपने नाम के पीछे अपना गोत्र लगाते थे, उस दौर में हरियाणा में एक भाई साहब की तुत्ती बोला करती थी और वो भाई साहब थे चौधरी बंसीलाल के बेटे सुरेंद्र सिंह। इसके बाद राजनीतिक घरानों के युवराज धीरे धीरे करके भाई साहब बनते चले गए। ओम प्रकाश चौटाला जी को शायद ही हरियाणा की राजनीति में भाई साहब कहने वाला एक ही राजनेता हुआ है और वो थे चौधरी सुरेंद्र सिंह। वो ओम प्रकाश चौटाला को भाई साहब कह के पुकारते थे। कल हम चौधरी भजनलाल जी की वंशवेल के बारे में जानेंगे दोस्तों। चौधरी बंसीलाल की राजनीतिक वंशवेल में कुछ छूट गया तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। शुक्रिया।